number 2, page number 230. Following is the balance sheet of Kadam, Shinde and Chauhan. As on 31st March 2019, they sharing the profit and losses in the ratio 1/2, 1/6 and 1/3. सबसे पहले इसको लाइन से लगा देता हूं मैं, क्योंकि सबका रेशियो अलग अलग है. पहला कदम, उसके बाद शिंदे, फिर चौहान. 1/2, 1/6, 1/3. सिंपल. अब देखो नीचे 6 है. 2 के टेबल में 6 आता है क्या? 3 के टेबल में आता है क्या? 2 3 जा 6. तो नीचे 3 ले तो ऊपर भी 3 ले, तो 3/6 हो गया. 3 2 जा 6. तो नीचे 6 आ गया, तो नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 ले. 2 1 जा 2. यानी हमारा रेशियो क्या बन रहा है? 3:1:2. 3:1:2. ये हमारा रेशियो हो गया. क्या हो गया? करेक्टेड रेशियो हो गया. 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जा सकता है ऐसे टाइप के रेशियोज. ठीक है. तो क्या कदम, शिंदे और चौहान का रेशियो आ गया 3, 1 और 2. आगे क्या बोलता है? बैलेंस शीट दिया देखो. कदम कैपिटल अकाउंट ऑफ कदम शिंदे, जनरल रिजर्व, कदम्स लोन अकाउंट. कदम हमारा पार्टनर है, उसका लोन अकाउंट मतलब उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा. सेंट्रीगेटर, बिल्स पेपर, बिल्डिंग मशीनरीज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल, बैंक, पीएनएल एंड चौहान कैपिटल अकाउंट. On the above date, the firm was dissolved and the asset realizes and the building, machinery, data and goodwill. Kadam took over the furniture and stock for 30,000, agreed to pay creditor at a discount of 750. Shinde took over the bill receivable at 7,800 and bills payable in full. Dissolution expenses amounted to 2,400. Chauhan become insolvent. चौहान हो गया insolvent. नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट. 1 फूटी कौड़ी उससे रिकवर नहीं हो सकती. उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट. अच्छा, इंसॉल्वेंसी में मैंने कुछ आपको सिखाया था कि जो पार्टनर आपका हो जाता है इंसॉल्वेंट, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर बाकी के दोनों पार्टनर्स यानी रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट लेकर लेंगे आपस में. समझ में आ रही बात? ये कब? जब हम लोग बैलेंस करेंगे तब. चलिए बाकी का देखते हैं. सबसे पहले लायबिलिटी में पहला अकाउंट दिया है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट कम्स ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड. कितना? 36,000 फॉर कदम एंड 32,250 इज ऑफ शिंदे. नेक्स्ट की तरफ आते हैं. जनरल रिजर्व बोला है. बाय जनरल रिजर्व डिवाइड हो जाएगा सब में. 18,000 है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6. 18,000 डिवाइडेड बाय 6. तो अगर मैं कहता तो 3,000 आएगा. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,000. कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कदम्स लोन अकाउंट. कदम का अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए वहां पर डालो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 11,250. नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 18,750 और 250. तो इफ यू टेक द टोटल इट कम्स टू 30,000, है ना. आगे देखते हैं असेट्स के में. तो यहाँ पे लिखो 2 असेट्स. पहला है बिल्डिंग 28,500. मशीनरी 20,250. फर्नीचर 4,500. स्टॉक 750. 30,000 है. उसके बाद डेटर्स 15,000. फिर बिल्स रिसीवेबल 9,000. बैंक अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500.
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना 2250। तो कैलकुलेटर में लो 22,250 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 3 18 कैरी 4 6, हाँ उसके बाद यहाँ पर करोगे तो 6 7 42 कैरी 3 375 आ गया, 375 इंटू 3 3 5 15 कैरी 1 21 22 कैरी 2 11 25 है ना। तो 11 25 1 से गया तो 375 आएगा और इसका 750 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया देखो 54 का 12,750। कैपिटल असेट में मिला तो डेबिट साइड, लायबिलिटी में मिला तो क्रेडिट साइड। देखो पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग। सबसे पहला चीज बार बार कह रहा हूँ, डिसोल्यूशन में सबसे पहले सारे आइटम्स को क्या करना है, रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्टिंग करना है। कुछ भी नहीं आता मेरे को, मैं पोस्टिंग करके भी पास हो सकता हूँ। जितना करूंगा उतना मार्क्स मिलेगा, नहीं कर पाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो एटलीस्ट पोस्टिंग और जितना हो सके उतना एडजस्टमेंट करो, मिनिमम 40 के ऊपर ही आएगा अगर ऑब्जेक्टिव करेक्ट होता है तो 20 के प्लस। उसके बाद 40 के ऊपर आएगा, ओवरऑल्स का मिला के 50 55 60 का एवरेज बन जाता है। तो कितना भी टफ पेपर आएगा तो पोस्टिंग और 4-5 एडजस्टमेंट के दम पे आप आसानी से 40 प्लस निकाल सकते हो। अच्छा, जो करना ही नहीं चाहता उसको तो ब्रह्मा भी आके पास नहीं करा सकता, ये सत्य है। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड असेट रियलाइज एज अंडर। असेट रियलाइज करने के लिए बोला, देखो 4 असेट्स दिया है, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर एंड गुडविल। बेटा असेट क्या है, डेबिट बैलेंस। असेट क्या है, डेबिट बैलेंस। तो उसका टेक ओवर किधर आएगा, क्रेडिट में, बाय बैंक। चलो पहला बिल्डिंग का नाम दिया है 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 27,500, गुडविल। टेक द टोटल ऑफ दिस, चेक करो जरा टोटल, 73,850। बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है, बैंक। तो बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। तो बाय टू रियलाइजेशन 73,850। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। कदम टुक ओवर द फर्नीचर एंड स्टॉक एट 30,000। कदम ने क्या लेकर गया, फर्नीचर और स्टॉक। यहाँ पे किसका नाम आएगा, बाय कदम, कैपिटल अकाउंट। और वो भाई साहब क्या लेकर जा रहा है, फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों साथ में लेकर जा रहा है, और वैल्यू कितना दे रहा है, 30,000। अच्छा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है, कदम। तो कदम के डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। कदम के कॉलम में 30,000। नेक्स्ट, एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। और कदम ने बोला मैं क्रेडिटर को पे ऑफ कर दूंगा। तो यहां पर लायबिलिटी में क्रेडिट है तो उसका पे ऑफ किधर आएगा, डेबिट में, कदम कैपिटल अकाउंट। क्या पे कर रहा है वो, क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर का वैल्यू कितना है, 18,750। तो उसने क्या बोला, 18,750 है ना, 750 रुपए डिस्काउंट मार के 18,000 रुपए मैं पे कर दूंगा। तो 18,000 का आएगा, 750 डिस्काउंट है। डिस्काउंट प्लस होता है कि माइनस, माइनस। अच्छा, अब सेकेंड इफेक्ट देखते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम है, कदम। तो कदम के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बाय 18,000। नेक्स्ट, शिंदे टुक ओवर बिल रिसीवेबल एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल। शिंदे क्या लेकर जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल लेकर जा रहा है। तो बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, कितने में लेके जा रहा है वो, 7,800। और साथ ही साथ उसने क्या बोला, मैं क्या पे कर रहा हूं, बिल्स पेबल।
तो बिल्स पेबल का अमाउंट क्या है? 11,250। इन फुल बोला है ना, तो इन फुल आ जाएगा। अब ध्यान दो, रियलाइजेशन के डेबिट में शिंदे का नाम है, तो शिंदे के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। तो कितना? 11,250 आ गया शॉर्टकट। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिंदे का नाम, तो शिंदे के डेबिट में रियलाइजेशन कितना? 7,800। शॉर्टकट में काम हो रहा तो कर लेने का, क्योंकि उससे अपना ही फायदा, टाइम बचेगा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम लोग कहां से पे करते हैं? बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना? 2,400। अच्छा, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम है, तो बैंक के क्रेडिट में 2,400। लास्ट सेंटेंस, चौहान बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कुड नॉट बी रिकवर्ड। 1 रुपया भी उससे मिल सकता नहीं है। इसका मतलब चौहान का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो बाकी के दोनों आपस में क्या करने वाले? बांटने वाले। ओके, तो चौहान हमारा क्या है? टारगेटिंग पॉइंट है कि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। ओके, सब ये कब करते हैं? जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तब। अच्छा, पहले वाले बैलेंसिंग में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो सेम एज इट इज पुराने मेथड से ही रहेगा। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। आपका टोटल कितना था जरा देखो? 1,08,000 प्लस 18, 126, 137, 137, 139, 650, 139, 650। चेक करो, ऐसा टोटल करने पे आ गया 139, 650। अब इसमें क्या टोटल करता है क्रेडिट का? 30, 103, 133, 133 प्लस 7, 140, 8, 8, 16, तो 1650, मतलब 1650 है ना। और 30, 103 है ना, 133, 140, 141, 650। टेक द टोटल, देखो चेक करो टोटल। एक गुडविल में करेक्शन डेटर्स का वैल्यू कितना दिया? 27,500। मेक अ करेक्शन इन डेटर्स। भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हिसाब से 7,500 डेटर है, बट एज पर द एडजस्टमेंट 27,500 है। तो मैं एज पर एडजस्टमेंट जा रहा हूँ, सॉल्यूशन बेस्ड पे जा नहीं रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में प्रॉफिट आ रहा है। फिर बोल रहा हूँ, क्लियर भाषा में बोल रहा हूँ, इसके हम किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक सॉल्यूशन में हुआ है या क्वेश्चन में हुआ, दोनों में से कि एक जगह पर हुआ है, क्योंकि डेटा सॉल्यूशन में दिया है 7,500 बट क्वेश्चन में दिया 27,500। तो मैं एज पर क्वेश्चन जा रहा हूँ। अगर मैं एज पर क्वेश्चन जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं एज पर क्वेश्चन जा रहा हूँ, सॉल्यूशन बेस पे जा नहीं रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका था 141, 650 बड़ा है तो 2,000 रुपये प्रॉफिट आएगा बेटा। तो 141, 650 समझ में आ रहा है? टोटल करके ज़रा देख लेना, इतना टोटल आ रहा है क्या, ज़रा देख लो। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। बेटा मैं इसमें वापस बोल रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक दोनों में से किसी एक जगह पर है। अगर मैं डेटर को 7,500 लूंगा तो सॉल्यूशन वाला सही हो जाएगा, बट क्वेश्चन में ही 27,500 है, क्योंकि डेटर की वैल्यू यहाँ पे 15,000 है। तो हम लोगों को कहीं तो करेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्यूशन बेस पर जाऊँ तो डेटर की वैल्यू कितनी है? 15, बट रियलाइजेशन कितना बोला? 27,500 वापस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द करेक्शन एज पर सॉल्यूशन। तो वहां पे क्वेश्चन में करेक्शन करो। नॉर्मली क्या फाइनल माना जाता है? जो क्वेश्चन होता है वो फाइनल माना जाता है। अगर मैं क्वेश्चन फाइनल करूं तो उस हिसाब से मुझे क्या आ रहा है? प्रॉफिट। बट अगर मैं सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन में मॉडिफाई करूं तो मुझे लॉस आ जाएगा, ठीक है।
तो मेक अ करेक्शन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में करेक्शन करो जहां पे डेटर की वैल्यू कर दो 7500, 7500। समझा? दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि प्रॉफिट है, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से करूंगा तो प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर मैं सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर क्या होएगा? लॉस होएगा। मैं दोनों कंडीशन आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो एज पर दिस जाओगे तो आपको यहां पर कॉलम में गैप मिलेगा 139,650, 139,650। तो एज पर दिस देखोगे तो 18,000 रुपये आपको क्या मिलेगा? लॉस। कितना मिलेगा? लॉस। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, पहली टेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें करेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन, 3 पार्टनर है बेटा, कदम, शिंदे और चौहान। रेशियो 3, 1 और 2। तो 18,000 डिवाइडेड बाय सेम करोगे तो वही रेशियो आएगा 9,000, 3,000 एंड 6,000। बेटा यहाँ पर क्रेडिट में है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट। लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,000, 3,000 एंड 6,000। अब बेटा यहाँ पे कौन रिटायरमेंट ले रहा है? जो रिटायरमेंट ले रहा है पहले उसको देखने का, चेक करो। 12,750, 750 और 6,000 तीनों को टोटल करो, 12 6 18 और ये तो 19,500 आ गया। 19,500 जिसमें से 6,000 गया तो 13,500 बचेगा। ध्यान दो, बैलेंसिंग फिगर बचा 13,500। तो 13,500 को दोनों में डिवाइड करो, दोनों मतलब कदम और शिंदे, तो 3:1। तो डिवाइडेड बाय 4 करता हूं पहले मैं। 4 3 12 कैरी 1, 4 3 12 कैरी 3, 4 7 कैरी 2, 4 5 3375 इंटू 3 करता हूं। 3 5 15 कैरी 1, 7 21 22 कैरी 2, 9 + 2 11 कैरी 1, 3 3 9, 10,000। तो इसका मतलब 10,125 एक में आ गया और 3375 दूसरे में आ गया। तो ये जो बड़ा वैल्यू है वो किसका वैल्यू रहेगा? कदम, कैपिटल अकाउंट। और जो छोटी वैल्यू वो किसकी है? शिंदे। पहले मैंने क्या किया? दोनों का वैल्यू निकाल दिया। अच्छा ये क्रेडिट में, तो यहां पर किसका नाम आएगा? डेबिट में। किसका? चौहान का। चौहान रिटायरमेंट ले रहा है ना। कदम के कॉलम में 10,125 और 3375 शिंदे कॉलम में। क्लियर? जो चौहान है ना रिटायरमेंट ले चुका, कल भी हमने इसी तरीके के सम देखे थे जिसके अंदर ये अमाउंट आया था हमारा। क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट याद रखने का कि इंसॉल्वेंट हुआ, बैलेंसिंग फिगर 13,500, रिमेनिंग पार्टनर कौन? कदम और शिंदे। कदम का रेशियो 3, वो शिंदे का 1, तो 3:1 मतलब 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3375 आ गया। इंटू 3 करो तो शिंदे, सॉरी कदम, और इंटू 1 करो तो शिंदे। तो वही किया मैंने, 3 से किया, और अगर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3375 आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें कदम का नाम और शिंदे का नाम आ गया। अच्छा यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? डेबिट में। अच्छा चौहान केस में किसका नाम आएगा? चौहान केस में कदम और शिंदे का नाम आ रहा है, तो कदम और शिंदे में किसका नाम आएगा? चौहान का। अभी शिंदे का कॉलम और कदम का कॉलम टोटल करते हैं। देखो 36 + 9 45, 45 + 18 63, चेक कर लेना जरा, 63। फिर 32 + 3 35, 35 + 11 46, 46,500। सेम टोटल यहाँ पर लिखो 63,000 और 46,500। इफ यू टेक द बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बताओ मेरे को। इसका टोटल करते हैं 30 + 9 39, 39 + 1 40, 40 + 10 50, 50 250, 50 250। 63 में से माइनस कर रहा हूँ बेटा, 750 यहाँ पर आ गया, इधर आ गया 12। चेक कर लेना बेटा, प्लस माइनस बहुत गड़बड़ है मेरा, क्योंकि आप लोग करते हैं ना, सब मैं ही करता हूँ इसीलिए।
टोटल किया 46। अभी इसका टोटल करते हैं 7,800 तो 779 75 8 3 8 75 का 8 3 11 8175 3 + 3 6 6 3 7 5 10 15 कैरी 1 5 और 14 तो 46 500 14 550 माइनस करोगे तो 5 9 1 31 चेक करा 31 950 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा बैंक में बेटा, या डेबिट में। तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा क्रेडिट। किसका क्रेडिट बैंक का। किसका नाम आएगा कदम, कदम कैपिटल अकाउंट और शिंदे कैपिटल अकाउंट। बेटा बैलेंसिंग फिगर के लिए थोड़ी सी मशक्कत और मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। 31 950 सिंपल। बैंक अकाउंट टैली करने से पहले का उसके अलावा कोई अकाउंट है क्या? यस कदम का अकाउंट है, तो उसको बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग करने का मतलब होता है फाइनल अमाउंट पेड। ये किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू होगा। तो यहाँ पर भी आ गया बाय कदम लोन अकाउंट। लोन कितना 11,250। आप क्रेडिट का टोटल करके दिखाओ जरा कितना होता है बताओ। मैं 508513 लगा 1 5 3 8 78,350। उसका देखो 12 2 14 30 45 45 56 इधर 9 2 11 1 12 12 19 5 50 23 50 350 8 चेक करो 58 चलो बैंक का अमाउंट हमने ज्यादा ही लिखा है, कम नहीं किया भाई। कितना लिखा मैंने? सर 73,850 वो ऊपर वाला। हाँ नहीं सर साइड में इधर सर जहाँ पे डेटा थे हम लोगों ने कम किया ना। हाँ अच्छा वहाँ पे वैल्यू कम नहीं किया बरोबर। 53,850 होएगा ना यहाँ पर। हाँ बरोबर करेक्शन था ना वहाँ पर, तो उसके हिसाब से 58,350। ठीक है सिंपल। थोड़ा यही होता है कि जब क्वेश्चन में करेक्शंस होता है तो बहुत थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग सम करते हैं, उसमें भी करेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। और उसमें भी सॉल्यूशन वाले सम लेने में प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन को फाइनल करेंगे तो सॉल्यूशन डिफरेंट आता है, और सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन करेक्शन के बाद फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से करता तो भी मेरा अकाउंट वही टैली होने वाला था। सिंपल। डिफिकल्टी इसमें